तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, दोनों एक दूसरे से अब मैच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला केपी हैं, वो उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाहिमती ग्रुप के तश्कील करदा हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो अंदरूनी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें बहुत हद तक इस हवाले से बहुत से सवालात रेज़ कर रहे हैं कि उनको जो सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाने की बात की जाती है, वो अपनी जगह तो उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम नज़र आते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टी है, क्या वो उसको सपोर्ट कर पाती है या फिर नहीं। वैसे तो हमने सुहेल आफरीदी साहब का जो कराची का कल का दौरा है, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है, लेकिन ये भी जानना और उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि सुहेल आफरीदी साहब के भी मामलात अब बज़ाहिर पीटीआई की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, उनके साथ कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और वही कुछ दोहराया जाना शुरू हो चुका है, जो कि गंडापुर साहब के साथ होता रहा। कहा यह जा रहा है कि बहुत से कोर इशूज़ के ऊपर जो कि स्ट्रेटेजिकली भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ख़ासतौर पर दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो हमारी अफवाज की जो पॉलिसी है, उसके हवाले से जो एक पीटीआई का अपना एक स्टांस रहा है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर हो या फिर ड्रोन्स के जरिए लोगों को मारे जाने का जो बयानिया पीटीआई की तरफ से बनाया गया है उसके ऊपर हो, उस पे पीटीआई का एक अपना मौक़िफ़ है। लेकिन उस मौक़िफ़ के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब बहालत मजबूरी सही कायम तो हैं, लेकिन जो पीटीआई का अपना इत्तलात का तबका है, जो इत्तलात का ग्रुप है, वो उसको सपोर्ट करने में नाकाम नजर आता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। अभी कुछ दिनों पहले की जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें भी बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात कही गई कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, वो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ सर्विलेंस के लिए किया जाता है, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। जबकि इसके बिल्कुल पैरेलल जो अफ़गान तालिबान हैं या TTP हैं, वो लोग ड्रोन्स के इस्तेमाल भी करते हैं और उसके ज़रिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो अटैक भी करते हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की फ़ौज की चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो ये ऐसी क्लैरिटी थी जो कि अभी कुछ दिन पहले DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें सामने आ गई। अब बात करते हैं सुहेल आफरीदी साहब के कराची के दौरे पे। अगर देखा जाए तो जो लाहौर का उनका कुछ वक्त पहले का दौरा था, वो एक इंतहाई नाकाम दौरा साबित हुआ। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि PTI लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही और उसका उज़्र ये पेश किया गया कि रुकावटें खड़ी की गई, हुकूमत ने मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, इसी वजह से हम लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या एक बड़ा नंबर खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकालने में जो KP की गवर्नमेंट है, क्या कामयाब हो सकी है? मेरा ख्याल है बड़े अरसे से नहीं हो सकी। गंडापुर साहब के जो आखिरी चंद जलसे थे, उसमें भी वो नंबर और स्ट्रेंथ मौजूद नहीं थी और उनको भी बड़ा उनके खिलाफ नारों का सामना करना पड़ता था। तो देखा जाए तो आफरीदी साहब जो उम्मीद कर रहे थे, उस उम्मीद के मुनासबत से उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल सका और उसमें जो बदतमीजी के कई वाकयात भी पेश आए, उसको भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो देखा जाए तो सुहेल आफरीदी साहब के लिए पंजाब का दौरा बेहतर साबित होने के बजाय बदतर साबित हुआ। लेकिन अब क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे और उसके बाद अब वो कराची का रुख करने जा रहे हैं। कराची में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले ही उनको वेलकम कर रही है और जो माजी रहा है पीपल्स पार्टी का, उन्होंने डेमोक्रेटिकली किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कभी भी कंडेम नहीं किया, बल्कि उसके हामी रहे हैं। लेकिन अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ एक ख़ास हद से ज़्यादा शरंगेजी की तरफ जाएंगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो इसको टॉलरेट नहीं करेगी। शर्जील मेमन साहब अभी एक रोज़ पहले ही ये कह चुके हैं कि जो PTI की सियासत है वो शरंगेजी पर मबनी है और वो सियासत के लिए नहीं बल्कि अपने खास एजेंडों के ऊपर काम करते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इस दौरे को बड़ा क्रिटिकल लिया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे शहर में जहाँ ऑलरेडी दो बड़े डिविजन्स मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियत में होने के बावजूद भी हुकूमत में है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अक्सरियत में होने के बावजूद भी ना तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में कभी रही है और ना ही सूबा सिंध में कभी इख्तिदार में आ सकी है, लेकिन विफाक के इख्तिदार से कभी बाहर नहीं हुई। और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ खड़े हैं, यानी कि जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और CM KP के लिए ये दौरा बहुत बेहतर साबित नहीं हो सके। सिंध में ऐसे मामलात ना हो, लेकिन फिर भी ये कोई कामयाब दौरा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको अंडरस्टैंड भी करती हैं। आर्मी चीफ जो खुद भी इंटरेस्टिंगली लाहौर में आज मौजूद थे, उन्होंने भी आज एक जगह पर खिताब करते हुए बड़ा क्लियर कहा है कि कौमी सलामती को अगर कहीं भी किसी स्टेज के ऊपर जो लाहक खतरात हैं वो अगर हुए तो फिर उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये वो बात है जो कि बड़े अरसे से हमारी अफवाज भी कर रही हैं और हमारी हुकूमत भी कर रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब किसी भी किस्म की जो बर्दाश्त है वो नहीं रखी जाएगी, बल्कि हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा होगा।
बल्कि कुछ जो सूबाई लेवल के ऊपर और वफाकी लेवल के ऊपर सीनियर क़यादत है, वो तो ये भी कह चुके हैं कि 2026 में हर सूरत में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत के एजेंडे पर शामिल है। अब इसमें देखना ये होगा कि किस हद तक हुकूमत वो स्पेस प्रोवाइड करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, जो कि अपनी इलेक्शन के से पहले की ये जो एक प्रोटेस्ट की कैंपेन है इसको मोमेंटम में लाना चाहती है। 8 फरवरी को जो इंतखाबात के हवाले से एक यौम सियाह मनाने की कोशिश है पीटीआई की, उस पर भी एक बड़ा सवाल ये है कि ये एक तरीके से मुख्तलिफ सूबों के दौरे तो हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके कारकुनान आपसे वो उम्मीद रखते हैं? एक तरफ आप मुख्तलिफ सूबों के दौरे कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको एनर्जाइज कर रहे हैं, उनको स्ट्रीट्स पर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज ये खबरें हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब एक वफ्द के हमरा, जो कि पार्लिमानी वफ्द होगा, उसके साथ मुलाकात करने के लिए एयाज सादिक साहब से तैयार हैं। ये बात पहले ही तय है कि हुकूमत ये चाहती है कि लास्ट मोमेंट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करके रखे और लोगों के सामने भी इस मौक़िफ़ को लेके आए कि वो एहतजाज और मुज़ाकरात को पैरेलल लेके चल रही है। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने भी कुछ दिनों पहले मुज़ाकरात की पेशकश की थी और ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी इसमें कंसेंट शामिल थी। वो इनफरादी तौर पर ये फैसला नहीं करना चाहते थे और ना ही उन्होंने किया। और अब दूसरी मरतबा हम देख रहे हैं कि एयाज सादिक साहब को भी ग्रीन सिग्नल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया गया है और ऐसा महसूस होता है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ ज़रूर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है वो इसमें मुज़ाकरात से ज़्यादा ये है कि 8 फरवरी को एहतजाज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया, एक ऐसी जमहूरी हुकूमत जिसने दुनिया भर में ना सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि जिसकी क़यादत में हमने 2 जंगें, चाहे वो मुख्तसर ही सही, एक भारत के साथ और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ एक मुख्तसर नौइयत की जंग, हमने दोनों में ही दुश्मन को चारों शाने चित किया। ऐसी जंगों के बाद अगर आप 2024 में इलेक्ट होने वाली क़यादत के ऊपर सवालात उठाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप भी पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं होंगे, आप भी पाकिस्तान के खातिर खा नहीं होंगे और आप पाकिस्तान की ऐसी क़यादत को, जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में तारीफ़ की जा रही है, अगर आप उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं तो फिर आपके अज़ाइम भी पाकिस्तान से बढ़कर कुछ और हैं और किसी और के साथ हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत की भी ये कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को शुरुआत के ट्रैक पर लाया जाए और इसके साथ ही जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसको कॉल ऑफ करवाया जाए, उसको ख़त्म करवाया जाए, ताकि इस एहतजाजी मोड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकले। उसी की कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में खान साहब और उनकी अहलिया की 2 मुलाकातें आपस में हो चुकी हैं, जो कि बड़े अरसे से नहीं हो सकी थी। अब सिर्फ उनकी फैमिली से मुलाकात होना रह गया है और वो मुलाकात भी उसी सूरत में हो सकेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये अश्योरेंस मिलेगी कि वो बाहर आकर कोई भी ऐसी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे जिसमें वो इदारों को, हुकूमत को, शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाएंगे। अब बेसिकली बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीनन ना सिर्फ ये कि हुकूमत और अपोजिशन के मामला बेहतर हो सकते हैं, बल्कि अपोजिशन वापस अपनी पार्लियामान में भी अपनी बेंचेस पर वापस जा सकती है, जो कि बज़ाहिर इस वक्त स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भी हो, इन दौरों का बज़ाहिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की रेट बहुत ही कम अरसे में सूबे के ऊपर बड़ी तेजी के साथ कमजोर हो रही है, बल्कि हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जो कि वफाक या सिक्योरिटी इदारों के साथ होती हैं उसमें अपनी टोन को काफी हद तक नरम कर चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस वक्त सूबा दहशतगर्दी के जिस मसले से निमट रहा है उस मसले में सूबाई हुकूमत अकेले कुछ करने की पोजीशन में नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर सूबाई हुकूमत को अपनी मदद के लिए हर सूरत में वफाकी और सिक्योरिटी इदारों यानी कि अफवाज पाकिस्तान की मदद लेनी होगी, और ये उस सूरत में ही ली जा सकती है जब आप उनके ऊपर तनकीद करना बंद कर दें। सुहेल आफरीदी साहब के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि वो इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक बयानियाँ हैं उसमें पार्टी पॉलिसी के बजाय उन चीज़ों को तरजीह दें जो कि सूबे के मफाद में हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।